गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छे से और चलती ही रहनी चाहिए। ओके, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट, दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस, जस्ट यूटिलाइज द टाइम इन फुल। ओके, नाउ इन इंग्लिश वी हैव कंप्लीटेड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से पहले बच्चा हमने किया था ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जम्बल्ड वर्ड्स। Now one student messaged me to get a revision of ordering of sentences also. Ordering of sentences. अभी तक हमने जो किया है बच्चा वो किया था हमने ordering of words. Now today I'm going to start ordering of sentences. अब ordering of sentences की अगर मैं बात करूं, in this topic you will get the starting sentence and the last sentence, S1 and S6. That means sentence number 1 एंड सेंटेंस नंबर 6, उसके बीच के 1 2 3 4, उसके बीच के आपको 2 3 4 5 ऐसा करके, ओके 2 3 4 5 आपको सीक्वेंस में लगाना है इन द फॉर्म ऑफ PQRS। दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, आपको ऐसा लगता है, बट देर इज अ ट्रिक, देर इज एन इजी ट्रिक टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट दैट सीन। हमने जैसे कॉम्प्रिहेंशन में देखा, यू हैव टू क्रिएट दैट सीन इन योर माइंड और उसके बाद उसका सीक्वेंस सेट करना है। द सेकेंड वे ऑफ चेकिंग द आंसर इज टू चेक द ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेट आउट द सीक्वेंस, तो क्या वो करेक्ट सीक्वेंस में आ रहे हैं? ओके, अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, 2009 तक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हर साल आया है, बट 2009 के बाद अगेन आफ्टर 8 to 9 years gap it started in coming 2016, 17, 18, 19, but 10, 11, 12, 13, 14 में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस S1, S6 के फॉर्म में नहीं आया है। तो अभी पिछले 2-3 साल से आ रहा है, तो विल डू द प्रैक्टिस, मे बी इस साल भी आ जाए, बट 2009 के बाद 2015 तक या 16 तक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस S1 और S6 के फॉर्मेट में आया ही नहीं है लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में, यू कैन चेक आउट। तो 2009 के बाद 2016 तक S1, S6 वाले सेंटेंसेस नहीं आते थे, सिर्फ जम्बल्ड वर्ड्स आते थे, बट अभी लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस भी आ रहा है ऑफ द सेंटेंसेस। तो वील डू द रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो लेट्स चेक आउट द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सी, ईच पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस। जैसे हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था बेटा, कॉम्प्रिहेंशन के बाद मैं इसलिए ये लेके आई हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल। हमने जब पैसेज किया, पैसेज में सीन्स थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। सेम वे ये भी एक पैसेज ही है जिसको सेंटेंस में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट सीन इज गिवन टू यू एंड द last scene is given to you. First scene is given the name S1, scene 1 या sentence 1. Okay, the last one S6. उसके बीच के जो 4 हैं 2 3 4 5, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। क्लियर? चेक आउट, देख, the first and the 6 sentences are given as beginning as S1 and S6. Okay, the middle 4 sentences each have been removed and jumbled up. These labeled PQRS. आपको उसका बेस्ट ऑर्डर निकालना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम 2018। 2018 में आया है ये, उससे पहले 2009 से ऐसे सेंटेंस नहीं आए थे। नाउ सी, आपको इसमें S1, S6 नहीं दिया, आपको इसमें स्टार्टिंग दी है, सेंटेंस की स्टार्टिंग दी है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के सिंपल वाले, बट अब जो है वो लिटिल डिफिकल्ट वाले स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। ओके, ना आपको S1 दिया है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। नाउ चेक इट आउट। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस, बात किसकी हो रही है? डोमेस्टिक फायर्स। तो ये सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पर कहीं भी वर्ब दिया गया है? वर्ब दिया है? नो, हमें बेसिक पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें पता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट की डिटेलिंग दी है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वर्ब। नाउ सी, हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्लियर, ये वर्ब दिया है, एंड और एज तो नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन से स्टार्ट होने वाले P और Q,
तो P से स्टार्ट होने वाले 3 हैं, 1 2 2 हैं और 2 S से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? अब P से तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हम कट ही कर देते हैं। क्लियर? नाउ द हाफ बैटल इज वन। अब इन दोनों में से स्टार्ट करना है। क्लियर? तो डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस, S क्या है? लिट। लिट मतलब जलाना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 1। लिट इन चूल्हास, लिट इन चूल्हास। अब देखो हम R लेंगे या P लेंगे? लिट इन चूल्हास as the heat is dispersed, as the heat is dispersed, as लगाने से पहले as is a conjunction, हमें कुछ चाहिए, हमें बेस चाहिए। किस बारे में ये हीट की बात हो रही है, क्यों हो रही है? as the heat is dispersed। लेकिन इसके आगे क्या? तो अगर हम ये ले रहे हैं SPQR, SPQR। अब सी हम ये रख के देखते हैं। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस लिट इन चूल्हास एज द हीट इज डिस्पर्स्ड, ओके, एंड अनहेल्दी स्मोक एक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउसेज आर वेस्टफुल। क्या ये सीक्वेंस का मीनिंग बन रहा है? नो। नाउ चेक आउट द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन रख के देखिए SRPQ। हमें ये समझ में आ गया फर्स्ट तो S ही है, फर्स्ट S है बेटा। ट्रिक यही है, अगर आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ गई कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। ना सी हमने ये भी चेक कर लिया, ये नहीं आ रहा, लेट्स चेक दिस SRPQ, SRPQ। नाउ सी डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस लिट इन चूल्हास आर वेस्टफुल, आर वेस्टफुल। सी ये लिट इन चूल्हास, ये भी इसके लिए आर वेस्टफुल एज द हीट इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना। एज द हीट इज डिस्पर्स्ड एंड द अनहेल्थी स्मोक एक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउसेज। नाउ सी ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस, तो दोनों चीज का आपको डिटेलिंग दी जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज SRPQ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन देन डिस्टेंट एप्स आर मोर इंस्पायरिंग एंड द थिक फर्न अपॉन अ हेल्थ। यहाँ हेल्थ है बेटा, ओके, हेल्थ। नाउ सी इस सेंटेंस में ट्रिक देखो आप, क्या हम बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड के बाद एंड से स्टार्ट कर सकते हैं? नो, एंड इज अ कंजंक्शन विच जॉइंस 2 क्लॉजेस। ये अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो एंड से तो स्टार्ट होगा नहीं। क्या ऐसे कोई भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ये तो इसको कट कर दो, बिकॉज इसके बाद हमारा एस तो नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड, क्या इसके बाद देन आएगा? देन किसके लिए यूज होता है बेटा? कंपेयर करने के लिए। यहां हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? देन अगर लगाएंगे तो किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्या क्लियर हो रहा है? नो। तो इससे भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्यों से कुछ है, ओके। अब बचे हैं 2। बेटा ट्रिक यही है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे हाफ इजी कर सकते हो। हमने ये 2 ऑप्शन हटा दिए, दैट मीन्स आधा काम हो गया। जब आगे हम S1 S6 वाले में करेंगे तब भी हम ऐसी ट्रिक अपनाएंगे। पहले ये वाली ट्रिक समझो। हमने ये 2 ऑप्शन कट कर दिए, अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन R से स्टार्ट होगा। नाउ सी बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड आर मोर इंस्पायरिंग। अब देखो यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब। अब हमें ये श्योर हो गया कि P से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, P से ऑप्शन है ही नहीं, तो फर्स्ट विल बी दिस। फर्स्ट ये हो गया। नाउ बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड आर मोर इंस्पायरिंग। नाउ मोर दिया है, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है। मोर दिया है, मोर इंस्पायरिंग किससे? देन डिस्टेंट एप्स। 2 सी RQ आ रहा है ये। नाउ RQ। अब देखो SP। अब हमें ये पता ही चल गया कि ऑप्शन यही वर्क कर रहा है। Bold rocks near at hand are more inspiring than distant apps, and the thick fern upon a heath makes a fine forest for the imagination. तो आंसर इज RQSP। इसी ट्रिक से बेटा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करना है आपको। क्लियर? तो राइट आंसर इज दिस।
नाउ इजी वन, ये दोनों इजी हैं बेटा। किसी ईयर इजी दे रहे हैं, किसी ईयर डिफिकल्ट दे रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोथ। अभी हम इजी कर रहे हैं, इसके बाद हम डिफिकल्ट वाला भी करेंगे। नाउ न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, नाउ सी ये सब्जेक्ट ये वर्ब, न्यूटन ने क्या डिस्कवर्ड किया था, देखो ये P, ये Q, ये R, ये S, क्या डिस्कवर्ड किया था? न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, नो, ऑफ द अर्थ, नो, ऑन द ग्राउंड, नो, दिस द एप्पल फॉल्स। सी मैंने आपको पहले भी बताया है दैट कंजंक्शन है, जस्ट पे अटेंशन। जब भी हम कोई कंजंक्शन लगा रहे हैं, चाहे वो दैट हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो बिकॉज हो, जब भी कोई कंजंक्शन लगता है उसके दोनों तरफ दैट लगा है, उसके दोनों तरफ बैलेंस बराबर चाहिए, बिकॉज कंजंक्शन ऑलवेज जॉइंस अ सेंटेंस विद सेंटेंस, अ क्लॉज विद क्लॉज, दैट मीन्स बराबर। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट मीन्स, अब से यहाँ पे अगर दैट ही लिख दूँ तो कंजंक्शन इज द मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करता, बैलेंस बराबर जितना भी हो। अगर एक तरफ क्लॉज है तो दूसरी तरफ भी क्लॉज होना चाहिए, एक तरफ सेंटेंस है तो दूसरी तरफ भी सेंटेंस होना चाहिए, एक तरफ फ्रेज है तो दूसरी तरफ भी फ्रेज ही होना चाहिए। नाउ सी द ट्रिक, यहाँ पे क्या था बच्चा, सेंटेंस प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, मतलब दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सी सब्जेक्ट वर्ब आ गया बराबर। दैट मीन्स न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द एप्पल फॉल्स, कहां पर, ऑन द ग्राउंड, क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, RSPQ है कहीं यहाँ पर RSPQ, दिस इज द करेक्ट। किसी भी तरीके से सेंटेंस करो, आंसर करेक्ट आएगा इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तुक्के नहीं मारना है। अब हम बाकी के ऑप्शंस रख के देखते हैं, बाकी के ऑप्शंस भी रख के देखते हैं। QPRS, नाउ Q, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, इज इट पॉसिबल? QSPR, ऑफ द अर्थ आएगा ही नहीं दैट के बाद, कंजंक्शन के बाद इमीडिएटली प्रीपोजिशन आएगा ही नहीं, क्लियर। अब हम अगर SQRP रख के देखें, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ऑन द ग्राउंड, क्या ऑन द ग्राउंड से क्लॉज स्टार्ट होगा, नो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो स्टूडेंट्स चेक आउट दिस सेंटेंस, द नॉकिंग, आपको नॉकिंग दिया है, इसके बाद ये सब्जेक्ट दिया है, दिस इज अ नाउन, इसको वर्ब मत समझ लेना, दिस इज अ नाउन, ओके, नाउन इन द जेरेंड फॉर्म। सी द नॉकिंग, अब इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना। क्या हमारा पी से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके। द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम्स, नॉकिंग वर स्टिल, ओके, नॉकिंग को हम वर नहीं दे सकते, वर प्लूरल वर्ब है तो पी से तो नहीं होगा। अब ये देखो सीज्ड, इसको हम अगर 1 रखते हैं, द नॉकिंग सीज्ड, हमारे एस से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। सी द नॉकिंग सीज्ड ऑल्दो द इकोज ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस। सी ये वर्ब किसके लिए यूज हुआ, ये इकोज के लिए, प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। द नॉकिंग सीज्ड ऑल्दो द इकोज ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम, तो करेक्ट ऑप्शन इज SRPQ, clear. Now check out the next. Now history of mankind, see the sentence, the history of mankind is, आपको सब्जेक्ट दिया है, आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये सब्जेक्ट दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हमें मेन वर्ब चाहिए आगे, हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। नाउ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज, क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज एंड स्टडी प्रोग्रेस, दैट मीन एंड से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पी वाला तो कैंसल ही कर दो यहाँ पर, क्लियर। अब देखो, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज कंटिन्यूअस चेंज,
क्या हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, हम ये वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं. द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम बार्बरिज्म टू रिफाइनमेंट एंड स्टडी प्रोग्रेस द हिस्ट्री ऑफ. एंड में ऑफ पे खत्म हो रहा है, तो क्या कोई भी सेंटेंस किसी प्रेपोजिशन पे खत्म हो सकता है? नो. तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया. बचे हैं ये दो ऑप्शन, बचे हैं ये दो ऑप्शन. चेक आउट दिस ऑप्शन एस से. द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फ्रॉम बार्बरिज्म टू रिफाइनमेंट. फ्रॉम से पहले हमें चाहिए कौन से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है. फ्रॉम मतलब वहां से. आई गेट दिस फ्रॉम द मार्केट. मैं ये मार्केट से लेके आई हूं, तो मुझे उससे पहले कुछ चाहिए. ये इनकम्प्लीट है, तो एस वाला ऑप्शन भी कट हो गया. चेक आउट दिस. बेटा जब भी आपको राइट आंसर चाहिए पहले रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली राइट आंसर ही बचेगा. क्लियर? ना सी RQPS. द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ. क्लियर? हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस चेंज. नाउ सी यहां पर द हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस चेंज एंड स्टडी प्रोग्रेस फ्रॉम बार्बरिज्म टू रिफाइनमेंट. क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज RQPS. अब बेटा धीरे धीरे लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड. नाउ कम्स NDA 2018 में. सी NDA 2018 में जो क्वेश्चन आए हैं, ये इससे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन 2009 में ही आए थे. बट आई वाज टेलिंग यू, जो ये S1 और S6 वाले क्वेश्चन हैं, S1 और S6, ये क्वेश्चन 2018 से पहले 2009 में आए थे. Now after 9 years they came in 2018. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. In these years S1 और S6 पैटर्न के क्वेश्चन NDA एग्जाम में आए ही नहीं थे. तो बट अभी 2018 में आए हैं, 19 में आए हैं, तो आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस दिस टाइप क्वेश्चन ऑल्सो, सो दैट कोई भी डाउट ना रहे माइंड में. क्लियर? नाउ चेक आउट दिस. इसमें आपको S1 दिया है, S6 दिया है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट दिया है, बीच का सीक्वेंस आपको सेट करना है. क्लियर? तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश. बात किसकी हो रही है? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की. मेन हमारा कैरेक्टर क्या है? ये मेन हमारा हीरो ये है. ओके, लास्ट क्या है? दे कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस ऑफ द प्रोटेक्टेड एली. नाउ सी द ट्रिक. ये यहां पर दे दिया है एंड में, मतलब दे किसी सब्जेक्ट के लिए यूज है. दे इज अ प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, मतलब ये किसी नाउन के लिए यूज है. दैट मीन्स नाउन वाला सेंटेंस जिसके बारे में ये बात हो रही है, दे कंट्रोल द डिफेंस, किसने किया? उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस जो S6 पे 5 नंबर पे आएगा. क्लियर? फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो इससे मिलता जुलता. ओके, अब सी. They could now maintain a large army at the cost of Indian states. Okay, first, if any war occurred in the territories. Now see the trick. पहले wrong options अलग करो. हमारा बात हो रही है the subsidiary alliance system was. Subject हमारा singular है, subject singular है. The subsidiary alliance system was extremely advantageous to the British. अब क्या मैं इसके बाद इफ से सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हूं? क्या मैं डायरेक्टली इफ से सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हूं? इफ एनी वॉर अकर्ड इन द टेरिटरीज? नो. तो ये वाले ऑप्शन क्यू से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग कर दो. ऑटोमेटिकली करेक्ट सीक्वेंस आपको मिलेगा. वेट, आइदर ऑफ द ब्रिटिश एली. तो क्या मैं आइदर से स्टार्ट कर सकती हूं? आइदर और, उससे पहले हमें सब्जेक्ट तो चाहिए. सी आइदर और, आइदर और कितने में लगता है? 2 लोगों में. अब सी द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश. हम बात कर रहे हैं इसकी, ये सिंगुलर है, 2 चीजें नहीं है, तो हम इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते. आर से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नो. अब हमारा एक ऑप्शन तो खत्म हो गया. सी दिस इनेबल्ड देम टू फाइट वॉर्स फार अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज. अब हमें चेक करना है कि या तो हमारा फर्स्ट पी होगा
या एस होगा, क्यू और आर तो होगा नहीं, या तो पी होगा या एस होगा। हमारे तीनों ऑप्शंस बचे हैं। अब हम दोनों रख के देखते हैं, मैं पी रख के देखती हूँ। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब ये दे कौन है यहाँ पर? ब्रिटिश। दे किसके लिए यूज हुआ है? ब्रिटिश के लिए। नाउ दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो हमें फर्स्ट मिल गया पी, फर्स्ट दोनों में पी है। अब क्यू और एस ऑप्शन रख के देखते हैं। एस वाला ऑप्शन, दिस enabled them to fight war far away, नो ये नहीं। हमें फर्स्ट मिल गया दे कुड नाउ। अब एस रख के देखो और क्यू रख के देखो। पी के बाद हम एस रखते हैं, सी। अच्छा, पी के पहले क्यू रख के देखते हैं। दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स इफ एनी वॉर अकर्ड इन द टेरिटरीज आइदर ऑफ द ब्रिटिश एली और ऑफ द ब्रिटिशर्स। दिस enabled them to fight wars far away from their own territories। तो मैंने PQRS ऑप्शन रखा है, मैं ये भी रख के देखती हूँ इसमें क्या होगा। PSQR, they could now maintain a large army at the Indian states। okay, अब हम बात कर रहे हैं large army की। This enabled them to fight far away। now यहाँ army maintain हो रही है, उसके बाद fighting की बात हो रही है, so this is 2 PS। इसके बाद if any war occurred, सी सीक्वेंस देखो आप, मैं जो बता रही थी सीन, यहाँ हम बात कर रहे हैं लार्ज आर्मी को मेंटेन करने की। क्यों मेंटेन करने की? ताकि हम वॉर को फाइट कर पाए। उसके बाद अगर कोई वॉर होती है, इफ एनी वॉर अकर्ड इन द टेरिटरीज आइदर ऑफ द ब्रिटिश एली और ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज PSQR। PSQR। सारे सेंटेंस रख के देखो, सीन दिमाग में रख के देखो। PSQR मिल गया। नाउ दे कंट्रोल द डिफेंस। अब दे कौन है? ये ब्रिटिश। दे कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशंस ऑफ द प्रोटेक्टेड एली। सो आंसर इज PSQR। ओके, नाउ सी, in reality by signing a subsidiary alliance an Indian state virtually signed away its independence। now see बेटा, पूरे एग्जाम में they have divided the sequence of sentences in 5 question, जो ओरिजिनली एक पैसेज है, एक पैसेज के सीन्स को उन्होंने क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन अर्लियर क्वेश्चन का ही लेटर पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 में, अभी 7th क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाला ही पार्ट है, वही स्टोरी वही चल रही है। हम बात कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस की, ब्रिटिश की, ब्रिटिशर्स की, आर्मी मेंटेन करने की, अब इंडियन स्टेट्स की, वही चीज आगे हो रही है। ओके, तो लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। नाउ चेक आउट द क्वेश्चन। इन रियलिटी बाय साइनिंग अ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद क्या हो रहा था? एंड इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस। तो अगर आप उनके अलायंस बन रहे हो तो आप खुद की इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हो। अब इसके बाद क्या सीन आ सकता है? चेकआउट। क्या मैं ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हूँ पी से? नो, ऑफ से पहले, प्रेपोजिशन से पहले हमें नाउन चाहिए, तो पी वाला ऑप्शन कट कर दो। नाउ इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इट प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? इंडियन स्टेट के लिए। तो यहां पर इट से स्टार्ट कर सकते हैं हम। इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। क्या हम ये चेक कर सकते हैं? चेक करो, इस चीज को कर सकते हैं हम। ओके, अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर रही हूं, इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस। क्यू वाला ऑप्शन चेक कर रही हूं मैं, दिस इज फर्स्ट। It lost the right of self-defense of maintaining diplomatic relations and of settling its disputes with its neighbors। सी, ये हमारा राइट ऑप्शन QPSR। मैं ये वाला ऑप्शन भी रख के दिखा रही हूँ आपको, QSRP। It lost the right of self-defense and of settling its disputes with its neighbors of maintaining diplomatic relations। तो ये नहीं, ये होगा इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। किससे? किससे? नाउ इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस
of maintaining diplomatic relations and of settling disputes then with its neighbors. Okay, the right answer is QPSR. Now check out the next scene, उसी से related है, S1 S6 दिया है. A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857. आपको उसके बाद का सीन दिया है. मेन बात किसकी हो रही है बेटा? मेन बात हो रही है A mighty popular revolt. ये मेन कैरेक्टर है. Okay. Now millions of peasants, artisans and soldiers fought heroically and wrote a glorious chapter. ये एंड हो गया सीन का. तो पॉपुलर रिवोल्ट ब्रेक हुआ, रिवोल्ट एक आंदोलन शुरू हुआ है. अब उसमें क्या क्या हुआ चेक करो. हम यहां से स्टार्ट करते हैं. चलो. A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857. क्या मैं ये ऑप्शन ले सकती हूँ QRPS? But soon engulfed wide regions and involved the masses. But से हम स्टार्ट कर सकते हैं? No. तो but Q वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. Now check out S. SRPQ. SRPQ में it began with a mutiny of the C. S के बाद R दिया है. It began with the mutiny of the and. The और and क्या ऐसा हो सकता है? द आर्टिकल है, हमें यहाँ नाउन चाहिए, हमें एंड नहीं चाहिए, एंड क्लॉज नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. नाउ सी PQRS. क्या मैं PQRS देख सकती हूँ? सी सिपॉयज और द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी but soon engulfed wide regions and involved the masses and nearly swept away the British rule. It began with the mutiny of the. अगर ये एंड में ले रही हूं मैं S वाला, तो of the के बाद incomplete है. It began with the mutiny of the क्या? तो ये भी wrong. Now check out this RSPQ. A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857. And nearly swept away the British rule. ये यहाँ शुरू हुआ है. And nearly swept away the British rule. Okay. It began with the mutiny of the sepoys or the Indian soldiers of the company's army, but soon engulfed wide regions and involved the masses. The answer is RSPQ. तो बेटा सबसे पहले जो रॉन्ग ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करो. करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा. व्हाट इज द ट्रिक? सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विथ बट. एंड के बाद, एंड से पहले आपको एक पार्ट चाहिए. देन कंपैरिजन के लिए होता है. अगर कोई कंजंक्शन लगा है तो दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए. आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल के बाद नाउन होना चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए. ओके, चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see, the Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. Okay, now though these qualities obviously served British and not Indian interest. तो हमारी बात कहाँ हो रही है, किस चीज की? इंडियन सिविल सर्विसेज की बात हो रही है हमारी. अब इसके बारे में हम क्या क्या और ऑप्शंस चेक कर सकते हैं? सी. क्या मैं पी से स्टार्ट कर सकती हूँ? अभी तक तो आपको पता चल गया होगा. सी. द इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी. मैं ये चेक कर रही हूँ बेटा, ये वाला ऑप्शन देखो. मेकिंग एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क. They developed certain tradition of its members exercised vast power. तो ये तो गलत ही है, ये तो ऑप्शन काम ही नहीं करेगा. ना सी QRSP. सारे ऑप्शंस रख के देख रहे हैं हम. The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. Independence, integrity and hard work. They developed traditions. सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बन रहा. नाउ सी दिस वन एंड दिस वन इज. हम आर से स्टार्ट कर सकते हैं. दे डेवलप्ड
सर्टन ट्रेडिशन। अब यहाँ दे क्यों आया, यहाँ बात हो रही है इंडियन सिविल सर्विसेज, सिंगुलर यूनिट, दे नहीं आएगा तो आर तो नहीं। नाउ चेक आउट दिस SPRQ। The Indian civil services gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. Its members, yes, यहाँ से स्टार्ट होगा C, SPRQ रख के देखते हैं। Its members exercised vast powers and often participated in the making of policy. कौन participate कर रहा है? Members. And often participated in the making of policy. They developed. अब ये they किसके लिए आया है? Members के लिए। क्लियर? यही बात मैं आपको बता रही थी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही प्लूरल नाउन यूज होता है, ये सिंगुलर है, इसके लिए दे नहीं आएगा, इट, इट्स। ओके, दे डेवलप सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज SPRQ। ओके, नाउ सी 10th sentence, the ruin of Indian handicrafts was reflected in, बात किसकी हो रही है? ruin of Indian handicrafts was reflected in the ruin of the towns and cities which were famous for their manufacturers। तो बात किसकी हो रही है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कैसे ruin हुआ। ओके, अब सी हम सारे ऑप्शंस रख के देखते हैं। दक्का, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मेनी ऑफ अदर राइजिंग इंडस्ट्रियल, मैं ये ऑप्शन रख के देख रही हूँ। इंडस्ट्रियल रैवेजेस ऑफ वार एंड प्लंडर फेल्ड टू सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्टेस्ट, सिटीज विच हैड विथस्टूड द, तो क्या द पे कोई सेंटेंस खत्म होगा? नो, तो ये आंसर, ये पी वाला तो गलत ही हो गया। ओके, नाउ चेक आउट दिस, क्या ये वर्क करेगा? SQRP। Now cities, अब हम बात कहाँ कर रहे हैं? The ruin of Indian handicrafts was reflected in the ruin of the towns and cities which were famous for their manufacturers. Now see, cities which had withstood the, मैं ये ऑप्शन चेक कर रही हूँ, cities which had withstood the ravages, ravages means after seeing उसके result, consequences, okay? तो cities which had withstood the ravages of war and plunder failed to survive British contest. Okay, Dhaka, Surat, Murshidabad and many other rising industrial centers were developed and laid waste. The answer is SQRP. हम ये वाला ऑप्शन रख के देखें। ओके, SRPQ। सी, सिटीज विच हैड विथस्टूड द सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्टेस्ट, क्या इसके बाद विथस्टूड मतलब खड़े रहना और सर्वाइव, तो ये ऑप्शन तो गलत। क्या हम QRSP रख के देख सकते हैं? विच वर फेमस फॉर देयर मैन्युफैक्चरर्स, रैवेजेस ऑफ वॉर, प्लंडर, नो। तो रॉन्ग सीक्वेंस आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं लगेगा, बिकॉज सेंटेंस का सीक्वेंस या सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा। ओके, तो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस ऑल क्वेश्चंस। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऐसे देखने से नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मेनी एज यू कैन। ओके, see students, check out the next question, again S1 और S6 pattern. They have given you a scene. क्या सीन है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, चेक आउट। एट द रोड साइड द ड्राइवर विल बी आस्क्ड टू ब्लो थ्रू अ स्मॉल ग्लास ट्यूब इनटू अ प्लास्टिक बैग। आई होप दे आर टेलिंग यू अबाउट सम प्रोसेस। क्या प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि ड्राइवर को बोला जाएगा एक स्मॉल ग्लास ट्यूब के थ्रू प्लास्टिक बैग में ब्लो करे। सी, प्लास्टिक बैग में ब्लो करे मतलब फूंक मारे, मतलब सांस छोड़े। अब ऐसा कब होता है? कब होता है आप लोग को पता होना चाहिए। कब करते हैं ऐसा? Whenever traffic police wants to check whether the driver has drunk or not. क्या ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं हो रहा है, तो ब्रीथ में अल्कोहल कंटेंट को चेक करने के लिए द ट्रैफिक पुलिस फॉलो दिस प्रोसेस। गॉट द सीन? तो आपको स्टार्टिंग दे दिया है कि वो प्रोसेस कर रहे हैं। अब प्रोसेस कैसे करेंगे चेक करो कि वो प्रोसेस करेंगे कैसे। आई हैव रिटन द ऑप्शंस डाउन साइड। सी, एंड इफ द, अब सी लास्ट क्या है? द ड्राइवर विल बी आस्क्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। दैट मीन्स कि अगर
उसकी ब्रेथ में कंटेंट मिलता है अल्कोहल का अप टू सम लिमिट, तो उसको कहां ले जाएंगे? पुलिस स्टेशन। क्लियर? सी, अब मैं पी वाला ऑप्शन पहले रख के देख रही हूं। एंड इफ द कलर चेंजेस डज नॉट रीच द लाइन, द ड्राइवर कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर द न्यू लॉ। ठीक है? इनसाइड द ट्यूब आर केमिकली treated crystals which change color if the driver has alcohol on his breath. Now see the sequence. यहाँ बात किस चीज की हो रही है? ड्राइवर को क्या बोला जाएगा? ग्लास ट्यूब में अपनी सांस छोड़ो, ब्रीथ करो। कहां पे छोड़ो? ग्लास ट्यूब में। सी, इनसाइड द ट्यूब। अब बात होगी कि ट्यूब में क्या है कि वहां ब्रीथ से कलर चेंज होगा या अल्कोहल कंटेंट पाया जाएगा। इनसाइड द ट्यूब आर केमिकली ट्रीटेड क्रिस्टल्स which change color if the driver has alcohol on his breath. तो they are telling you the process की सबसे पहले बोला जाएगा ड्राइवर को कि उस ग्लास ट्यूब के थ्रू उस प्लास्टिक बैग में अपनी ब्रीथ एक्सहेल करो। आफ्टर दैट दे आर टेलिंग कि उस ग्लास ट्यूब में क्या है? उस ग्लास ट्यूब में कुछ केमिकल क्रिस्टल्स हैं एंड इफ द ब्रीथ इज हैविंग some alcohol content, so the color of the crystal will change. They have told you the procedure. So this is first, Q वाला first. अब ऑप्शन क्या दिया है? Q से QSPR. Check out that. S. If the color change goes beyond, अभी हमने कहाँ बात की? कलर की। See देखो, हर एक सेंटेंस में आपको नेक्स्ट सेंटेंस के लिए एक हिंट मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्लास ट्यूब की बात हुई, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ ट्यूब से। यहां पर बात हो रही है इफ इनसाइड द ग्लास ट्यूब आर केमिकली ट्रीटेड क्रिस्टल्स विच चेंज कलर। बात किसकी हो रही है? कलर चेंज की। नाउ सी, इफ द कलर चेंज गोज बियॉन्ड अ सर्टन लाइन। अब वहां पे मेजरमेंट्स के लिए पूरी स्केल दी गई है और अगर एक डेफिनेट नंबर के नीचे वो कलर चला जाता है, सर्टन लाइन मार्क्ड ऑन द ट्यूब, this indicates the driver is probably over the specified limit. That means उस स्केल के थ्रू ये इंडिकेट होता है कि ड्राइवर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। सी, ड्राइवर इज प्रोबेबली ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। ओके, अब QSPR P देखिए, एंड इफ द कलर चेंज डज नॉट रीच द लाइन, द ड्राइवर कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर द लॉ। तो अगर उसकी ब्रीथ में जो उसने अपनी ब्रीथ एक्सेल की है उससे अगर वो केमिकल का कलर एक लाइन तक चेंज ही नहीं होता तो ही कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर द लॉ। दोनों कंडीशन बता दी उन्होंने आपको। नाउ सी द लास्ट। अब आपको जो S6 है वो ये बोला जा रहा है ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। यहां बोल रहा है कि पनिश नहीं कर सकते, मतलब कुछ सीन बाकी है। सी, बट इफ द कलर चेंज डज रीच द लाइन then the test has proved positive। और अगर वो लाइन तक रीच हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ड्राइवर ड्रंक्ड है एंड द ड्राइवर विल बी आस्क्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज QSPR। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन QSPR। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, यहाँ ऑप्शन थे, बट टू कनेक्ट यू विद द ऑप्शंस आई हैव रिटन दैट देयर। द करेक्ट ऑप्शन इज QSPR। सारे ऑप्शंस रख के देखें तो राइट आंसर इज QSPR। Now see the 12th one. Hope springs eternally in the heart of man. बात किसकी हो रही है? होप की। What is hope? Hope means उम्मीद। What is hope? Hope means उम्मीद। Okay, now दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये आपको कंक्लूजन दे दिया। दैट मीन्स उससे पहले पूरी आपको स्टोरी बताई गई है। होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन। क्या मैं सेंटेंस बट से स्टार्ट कर सकती हूँ? नो। क्या हम पी से कोई ऑप्शन है यहाँ पर? नो, तो पी को छोड़ो। लव, फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश। लव, फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश। क्या मैं क्यू से सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हूँ? ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाले दोनों ऑप्शन को आप रॉन्ग कर दो। नाउ सी, एस और आर वाले बचे हैं। इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये इट किसके लिए यूज है बेटा? होप के लिए। तो यहां पर आर वाला ऑप्शन देख रहे हैं हम, RSPQ, RSPQ। नाउ सी,
RSPQ, it is nursed by the glorious elements of nature. Man derives hope from nature in his gallant struggle after some noble deal. RSQP, love, friendship and youth perish, but hope is everlasting. Okay, the correct option is RSQP. मैं ये भी रख के देखती हूँ. We can check this also. SRPQ. Hope springs eternally in the heart of man. Man derives hope from nature in his gallant struggle after some noble deal. It is nursed by glorious elements of nature. Love, friendship and youth perish, but hope is everlasting. SRQP. SRQP. अब आप बोलोगे मैम ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? ये भी करेक्ट हो सकता है, सीक्वेंस तो बैठ रहा है. देखो बेटा, यहाँ इट किसके लिए यूज है? इट यूज है होप के लिए. क्लियर? हम प्रोनाउन को रखते हैं नाउन के बाद, नाउन की जगह ही प्रोनाउन यूज है. यहाँ पे मैन नाउन यूज हो गया. अगर हम इसको फर्स्ट रख रहे हैं, मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर, तो अब यहाँ इट इज नर्स्ड. अब इट किसके लिए यूज हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? इस नाउन के लिए यूज हो रहा है या इस नाउन के लिए यूज हो रहा है? और मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर, तो यहाँ पर सी ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन है, बट यहाँ पर दो नाउन है, तो इट किसके लिए यूज हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा. तो इसलिए आर वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ये इट इस नाउन के लिए यूज हो रहा है. क्लियर? फिर दूसरा नाउन वाला सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है RSPQ. Clear? So again, I am just reading the whole sequence. Hope springs eternally in the heart of man. It is nursed by glorious elements of nature. Man derives hope from nature in his gallant struggle after some noble deal. Love, friendship and youth perish. What do you mean by perish? खराब हो जाना, सड़ जाना, खराब हो जाना, खराब हो जाना. Perish, but hope is everlasting. Everlasting, long lasting, जो कभी खराब नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा. Clear? तो we have done 12 sentences today, S1 और S6 के. बेटा प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंस, ये प्रैक्टिस से ही आएगा. ट्रिक यही है, जस्ट फर्स्ट एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, एंड से नहीं होगा, इफ से नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए. तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल रीजंस देके, लॉजिक देके आप ऑप्शंस चेक करो. जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको पहले अलग कर दो. करेक्ट ऑप्शन आपको, अगर दो ऑप्शंस बच रहे हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना, इट्स वेरी इजी. ओके, तो जस्ट फॉलो दिस पैटर्न, फॉलो दिस रूल, प्रैक्टिस एज मेनी सेंटेंस एज यू कैन, सो दैट you can crack the exam with flying colors. All this for today. Again tomorrow we'll continue this segment of sequence of sentences या ordering of sentences in a passage. Okay, all this for today. Thank you. Be safe and work hard, study hard.